उसके बाद आप इसे नर्मदा में प्रवाहित करने के लिए ले गए थे। फिर आज सुबह जब हम इस फूल को नर्मदा मैया को अर्पण करने जा रहे थे, तब हमने देखा कि इसका असली रंग उड़ चुका है। एक बात और, आज जब हम हवेली से पुश्तैनी संदूक ले जा रहे थे तो कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया और उन्होंने उस संदूक को हमसे हथियाने का प्रयास किया। भगवती मैया, ये संजोग तो नहीं हो सकता जगदम्बा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कभी मंदाकिनी के श्राप की बात किसी के सामने की थी, या फिर कोई और मंदाकिनी के श्राप का सहारा लेकर बुंदेला परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी कर रहा है? नहीं गुरुजी, आज तक अपने परिवार में से हमने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम जानते हैं हमारे परिवार में कौन कितने पानी में है। इसीलिए तो आज तक हमने इस दरवाजे के आसपास किसी को भटकने तक नहीं दिया है। लेकिन कहीं कोई चूक हो चुकी है जगदम्बा। गुरुजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मंदाकिनी का किया हो? अंदर चल गए, चलिए। गुरुजी, सुहाग का सारा सामान जल कैसे गया? इसका क्या अर्थ हो सकता है गुरुजी? आपको बड़े धैर्य से काम लेना होगा जगदम्बा। हमें तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत के आने के संकेत नजर आ रहे हैं। रुद्र जी, वीरेंद्र जी इस गद्दी पे तो नहीं बैठ सकते, लेकिन उनके छोटे भाई जो उनके दिए गए मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो उनका तिलक तो कर सकते हैं ना। बिना कहे हमारी बातें समझने लग गई हो ना। सब माता रानी की कृपा है। अब आरती करें? फोटो पर सिर्फ एक तिलक लगाने से ये रुद्र और गौरी जो इस गांव पर राज करने का सपना देख रहे हैं ना, हम वो कभी पूरा नहीं होने देंगे, कभी नहीं।
और सरपंच जी। ठीक है। ये जो पगड़ी पे लगे हीरे देख रही हो, अंग्रेजों की नजर थी इन पे। हमने भी सुना है कीमत इतनी, जिसके हाथ लग जाए देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए वो। नमस्ते अम्मा जी। अम्मा जी प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम अम्मा जी। नमस्ते अम्मा जी। प्रणाम अम्मा जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब इस पगड़ी को मान और हमारे पोते और बूंदेला परिवार की बहुरानी को आशीर्वाद देने के लिए आए। लेकिन अम्मा जी, हमारे उत्तराधिकारी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? रंजीत। जी नानी माँ, हम देखते हैं। लो नानी माँ, वो आ गए। हमारे गांव के उत्तराधिकारी रुद्र भैया की जय। रुद्र भैया की, 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 रुद्र भैया की। गुरुजी, हमें बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी अभी हमारी हवेली पे दस्तक देने वाली है। भैया की प्रार्थना करने और आने वाली अनहोनी का सामना करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। पार्वती मैया पर विश्वास रखो जगदम्बा, उन्होंने ही गौरी को इस परिवार का रक्षा कवच बनाकर भेजा है। आज तक गौरी इस परिवार की रक्षा करते आई है और आगे भी करती रहेगी।